हेलो दोस्तों, बारीक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़ीसा का एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी स्वीट जिसका नाम है छेना पोड़ो। और ये बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट आपका स्वीट है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं आज सीखते हैं। तो छेना पोड़ो बनाने के लिए हमें पहले छेना रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन में आपका 1.5 से 2 लीटर तक दूध लिया हुआ है। तो इसको अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएं, अच्छे से उबाल लें इसको। जैसे कि देख रहे हैं दूध अभी उबलने लगा है, तो इसको पहले कर देंगे ऑफ़, गैस ऑफ कर दें इसको। फिर आप इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पे छेने का पानी रखा था। जो ट्रेडिशनली बनाते हैं तो छेने का पानी यूज़ करते हैं। आप चाहिए तो नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका सिरका या विनेगर यूज़ कर सकते हैं। अगर सिरका और विनेगर यूज़ करते हैं तो उसको पानी से छेने को धो लें। देखिए, इसको मिला देंगे तो दूध आराम से फट जाएगा। देखिए, हमारा छेना जो है रेडी हो चुका है। अब इसको एक साफ़ कपड़े से या फिर कोई भी छन्नी हो उसमें से इसको छान लें। एक मैंने ये जूस का छन्नी ले लिया है, इसे बर्तन में इसको छान लेंगे। तो इसको दबाना नहीं है, ऐसे ही थोड़ा हल्का पानी रहेगा भी तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये मॉइस्ट रहना चाहिए। ये ऐसे निकल चुका है, इसको अलग एक जगह में निकाल देंगे। जो छेना है हमने दूसरे बर्तन में ये निकाल दिया है। देखिए, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट छेना निकला है। इसको अच्छे से ऐसे मल दें तो ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं मलना है इसको, एक हाथ से ऐसे इसका जो गुठलियाँ हैं ये थोड़ा मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे आपका लगभग 100 से 150 ग्राम आपका गुड़। तो ट्रेडिशनली ये गुड़ में ही बनता है। अगर आपको गुड़ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे गुड़ मैंने इसको अच्छे से मिला लें, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो गुठलियाँ रहता है गुड़ का वो जो एक एक बबल क्रिएट करता है जो पोड़ों के अंदर, छेना पोड़ों के अंदर, तो उसका भी टेस्ट ही अलग आता है पिघल के। तो इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। तो गुड़ के साथ ऐसे मिला लें। देखिए, छोटे छोटे ये दाना भी रहता है गुड़ का, तो ये जब पिघलेगा तो एक एयर बबल जो क्रिएट करता है तो वो और भी सुंदर दिखता है उसके अंदर, एक केक में बबल की तरह। जो थोड़े बड़े हैं इसको तोड़ दें हाथ से और इसको अच्छे से मिला लें। जो छेने का पानी है उसको बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि अभी जो हम ये जो पानी है वो छेने का पानी ही इसमें यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्का सा सूजी। एक्चुअली ट्रेडिशनल में आपका सूजी डालते ही नहीं है, फिर भी मैं टेक्सचर और उसके टेस्ट के लिए मैं डाल रहा हूँ। जो शॉप में बनाते हैं, जो दुकानों में उड़ीसा में बनाते हैं, वो लोग सूजी कंपलसरी डालते हैं, वो कमर्शियल पर्पज से बनाते हैं। तो अगर मैं तो पहले जो बनाया था बिना सूजी का ही बना था, वो भी अच्छा बना था। तो मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि सूजी के साथ बनाऊँ। तो देखिए, ये अभी रेडी हो गया हमारा छेना पोड़ो बनाने के लिए।
गुड़ के साथ बहुत ही अच्छा जैसे टेक्सचर बन चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और इसमें जाएगा इलायची का पाउडर और 2-4 लौंग। अब इसको अच्छे से मिला दें। इलायची और लौंग आपका एक मिठाई का जो खुशबू है वो निखार के आएगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है जो कि बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, और इतना टेस्टी होने के बावजूद ये एक लॉस्ट रेसिपी है, फिर भी अभी बहुत सारे पॉपुलर होने लगे हैं। तो ये भी आप घर में बनाइए, कैसा लगता है ज़रूर बताइए। ये उड़ीसा का स्पेशल मिठाई है, बहुत भी लोग इसको पसंद करते हैं खाने के लिए। आप भी इसको बना सकते हैं, कोई भी ज़्यादा आपका सामान इसमें नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। ओनली आपको मिक्स करना है और इसको बनाना है। अब इसको ज़्यादा स्वाद देने के लिए मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देता हूँ इसमें। बस काजू और थोड़ी सी किशमिश, ये मैंने काजू क्रश करके और किशमिश डाल दिया है। इसको मिक्स कर लें। अभी इसको बेक करने के लिए हम इसका बर्तन रेडी करते हैं। तो एक हमने खुला सा बर्तन ले लिया है जिसमें हम लोग जो छेना जो हमने बना के रखा है मिक्स, तो उसको इसमें पकाएंगे। तो ट्रेडिशनली आपका साल का पत्ता ही यूज़ कर होता है, तो इसलिए मैंने साल का पत्ता लेके आया हूँ। तो इसको ऐसे ही डाल दें। तो ये नीचे से आपका ना जले, जो पोड़ो है नीचे हल्का सा जलना चाहिए, और इसके जो पत्ते का अरोमा है, ये आपका जो ट्रेडिशनल जो खुशबू है वो आपका आ जाए इसमें मिठाई में। तो हम इसको ऐसे सजा लेंगे। चारों तरफ से, और इसमें हम जो छेना हमने मिक्स करके रखा है ये इसमें डाल देंगे। इस तरह से अच्छे तरह से चारों तरफ से इसको सजा लें। जैसे कि नीचे साइड में थोड़ा सा ज़्यादा दे पत्ते, तो नीचे से अगर जलेगा तो आपका छेना ज़्यादा नहीं जलेगा। तो ये ट्रेडिशनली एक्चुअली आपका चूल्हे में ही बनता है, कोयले में या लकड़ी के चूल्हे में रात भर इसको छोड़ देते हैं तो सुबह तक ये रेडी हो जाता है। लेकिन हमारे पास तो ये चूल्हा तो नहीं है, आप इसमें गैस में कढ़ाई बिठा के ऐसे ही कढ़ाई के अंदर डाल दें और ढक दें ऊपर से, तो भी ये बन जाएगा। अब इसमें डाल देंगे जो हमने छेने का मिक्स बनाया था, वो इसमें डाल देंगे धीरे धीरे। ये हमारा बर्तन में रेडी हो चुका है, ये हम लोग डाल देंगे। मैं इसको अभी ओवन में डाल रहा हूँ। ये ओवन में अगर आप डाल रहे हैं तो 180 डिग्री में आपका लगभग 50 से 55 मिनट तक इसको रखना पड़ेगा। तो मैंने ओवन को प्री हीट करके रख दिया है, तो इसको डाल देंगे दोस्तों। छेना पोड़ा अपना पूरा रेडी हो चुका है। मैंने इसको निकाल के लगभग 10 मिनट ठंडा कर दिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा निकला हुआ है। ये टेक्सचर भी ऊपर उसका है और बहुत टेस्टी भी लगने वाला है। तो दोस्तों इसको ज़रूर बनाइए घर में, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लिखिए ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों।